3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ FIR, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, SMS ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਜਿਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। किसी बच्चे को खरीदना ते बेचना गंभीर अपराध बनाया गया है। कि मुझे ये कहना है कि सबसे पहले जो भारतीय दंड संहिता थी, इंडियन पेनल कोड था, उसका नाम बहुत ही क्रांतिकारी नाम रख दिया गया कि भारतीय न्याय संहिता हो गया। हम दंड नहीं दे रहे हैं, हम न्याय दे रहे हैं। सजा भी कर रहे हैं तो न्याय कर रहे हैं। हाँ, तो एक नाम ती हो गया। दूसरा ये है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जो CRPC थी, उसका प्रोसीजर ऐसा बनाया गया है कि सुरक्षा लोगों को मिले, सिक्योरिटी सबके लाइफ और प्रॉपर्टी के सिक्योरिटी हो, इस तरह के कानून बना दिया गया। और अब आप उसमें नियम यह हो गया है कि अगर आप ऐसा नहीं है कि आप जिस थाने के क्षेत्र में घटना होगी उसी थाने में आप रिपोर्ट लिखाइए, आप कहीं भी लिखा दीजिए, वो संबंधित थाने में पहुंच जाएगी। समझ गए ना आप? तो ये बहुत ही क्रांतिकारी स्टेप हैं और बहुत सी इसमें विधि विधान से किए गए हैं और बहुत सी एविडेंस से, इलेक्ट्रॉनिक की जो एविडेंस है डिजिटल, उसका भी महत्व हो गया। तो ये अब बड़ा सुविधा हो गई। घर के घर बैठे आप मुकदमे में यहीं से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई मुलजिम को जरूरी नहीं है कि थाने वहाँ जाए, अपने घर बैठे रिपोर्ट लिखा सकता है। तो ये सब सुविधाएं अब हो गई हैं, इसलिए बहुत ही क्रांतिकारी कानून बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन अभी ये है कि ये कानून नया है, इसमें वकीलों को भी, जजों को भी, कोर्ट को भी और पुलिस अधिकारियों को जो जांच करते हैं उनको भी इसमें काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा। पहली बात जो एक धाराएं पहले 302 कर दिया, मर्डर मालूम हो गया, अब उसकी कोई नई धारा हो गई, पहचानना पड़ेगा उसको। समझ गए ना आप? इसलिए थोड़ा उसमें समय लगेगा, लेकिन फिर भी ये जो कानून बना है बहुत ही क्रांतिकारी है और बहुत ही जनता के हित में है। कोई अब किसी को कोई असुविधा नहीं, घर बैठे आप रिपोर्ट लिखा दीजिए, घर बैठे आप गवाही दे दीजिए। कोई जरूरी नहीं कि थाने में, कचहरी में जाएं। हर केस की डेट आप एक क्लिक करिए, ऐसा आ रहा है व्हाट्सएप कि आप यहीं दबाइए, बटन मिल जाएगी खबर आपके मुकदमे में क्या क्या ऑर्डर शीट हो रहा है पूरे केस का। FIR का नंबर दर्ज करिए, उस केस में क्या स्टेज हुई, चार्जशीट दाखिल हुई कि नहीं दाखिल हुई, और उसमें किसी गवाह का बयान हुआ कि नहीं बयान, कब से लंबित है, ये सब डिटेल आ जाएगा। इतनी बड़ी सुविधा है, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा कानून है, उसका स्वागत होना चाहिए। सर, जैसे कि कहा जाता है, जो कहा जा रहा है, नहीं, वो कानून तो उस समय का था, उसका नाम बदल दिया है। कानून तो सुविधाएं दे दी गई हैं, कानून तो वही है, लेकिन उसमें तरीके बदल दिए गए हैं। बजाय दंड देने के अब हम न्याय कर रहे हैं, दंड भी दे रहे हैं तो उसमें न्याय निहित है। और साक्ष्य के लिए है, साक्ष्य के व्यापक कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी उसमें महत्व हो गया है। आप बैठे बैठे घर से दे सकते हैं, घर बैठे आप गवाही दे सकते हैं। सब चीज़ें हो गई हैं। हमने बताया ना कि पूरा अभी स्टडी करनी पड़ेगी कानून का उसको, चाहे वह इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे वकील हो, सबको उसको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। और खास करके जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, पुलिस वालों को ज़्यादा मेहनत करनी। मैं समझता हूँ कि असर तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है, बहुत कुछ पॉजिटिव है। मैं अगर कहूँ आपको तो पहले ये कि जो ट्रायल का प्रोसीजर है वो थोड़ा एक्सपेडाइट करने की कोशिश करी है सरकार ने, कि ट्रायल जो हैं वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो।
हर चीज़ की टाइमलाइन एक उन्होंने फिक्स करी है प्रोसीजर में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑडियो वीडियो का जो इंक्लूजन है, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो प्रोसीजर है उसमें BNSS में, वो बहुत हेल्प करेगा ट्रायल्स में। तो टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन और टाइम फ्रेम हर चीज़ का, यानी कि कमिटल का टाइम फ्रेम कर दिया 90 डेज, चार्जेस का टाइम फ्रेम कर दिया है, चार्जेस के बाद ट्रायल कब शुरू होगा उसका टाइम फ्रेम कर दिया है, और जो बीच में एविडेंस रिकॉर्ड होगी वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रिकॉर्ड होगी, वो ऑटोमेटिकली बहुत एक्सपेडाइट हो गया है। उसके बाद जब जजमेंट होगा उसका टाइम फ्रेम कर दिया। अगर आप देखिए तो हमारे यहाँ ऐसे ट्रायल्स हैं जो कभी शुरू ही नहीं हुए, जैसे ऑगस्टा वेस्टलैंड का ट्रायल है 2014 की ECIR, वी आर इन 2024, आज तक चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं। ऐसे केसेस जहां पे इन्वेस्टिगेशंस ही जा रही हैं, चले जा रही हैं सालों साल, या ट्रायल हैं जो 20-20 साल 25-25 साल पेंडिंग हैं, मैं समझता हूं सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो ट्रायल्स के ऊपर पड़ेगा। अगर आप ट्रायल जल्दी करेंगे, लोगों का एक्विटल कन्विक्शन जल्दी होगा, तो फिर जस्टिस भी मिलेगा लोगों को। सो मैं समझता हूं अगर मैं पूरा प्रोसीजर देखूं BNSS का, तो वो कहीं ना कहीं ट्रायल को बहुत ज़्यादा एक्सपेडाइट कर रहा है और टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। आपकी जो सर्विस ऑफ समन है वो अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगी। आप देखिए कितने केसेस हैं जहाँ पे एक्यूज्ड को समन हुआ है लेकिन वो कभी अपेयर ही नहीं हो रहा, सालों साल गुजर जाते हैं। आज हम उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सर्व कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं और फ़ोन पे कर सकते हैं, ईमेल पे कर सकते हैं। ये सारा इंट्रोडक्शन हुआ है BNSS में। सो जो आपका एविडेंस है, जो सीन ऑफ क्राइम है, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड हो रहा है इसमें, और जो स्टेटमेंट्स हैं विटनेसेस के वो भी इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इट विल बी अ वेलकम चेंज। दिस इज द न्यू वर्ल्ड। तो अब न्यू वर्ल्ड में जब कोई नई चीज इंट्रोडक्शन होता है किसी का, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस तो होता ही है। हम लोग चेंज को बहुत जल्दी अडेप्ट नहीं करते, बट मैं समझता हूँ ओवरऑल जो प्रोसीजरल लॉ है वो उसमें मैसिव चेंजेस हैं और वो हमारे सिस्टम को जरूर इम्प्रूव